यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो हमें यह दिखाती है कि असली ताकत और लीडरशिप कभी कभी वहां छुपी होती है जहां हम सोच भी नहीं पाते। कहानी की शुरुआत होती है अलास्का की बर्फीली जमीन से। चारों तरफ सफेद बर्फ, तेज ठंडी हवाएं और दूर दूर तक सन्नाटा। साल था 1965। इसी इलाके में रहता था एक मशहूर डॉग ट्रेनर और मशर, लियोनहार्ड सेप्पाला। सेप्पाला स्लेज डॉग्स को ट्रेन करता था। उसके पास कई मजबूत और अनुभवी डॉग्स थे जो बर्फीले रास्तों पर स्लेज खींचने में माहिर थे। एक दिन उसके घर एक छोटा सा साइबेरियन हस्की लाया जाता है। दिखने में कमजोर, बाकी डॉग से छोटा और थोड़ा अलग सा। सेप्पाला उसे देखकर तुरंत कह देता है, यह डॉग हमारे किसी काम का नहीं है, यह कभी लीडर नहीं बन सकता। लेकिन उसकी पत्नी ऐसा नहीं मानती। वह चाहती है कि इस डॉग को एक मौका दिया जाए। आखिरकार उस डॉग का नाम रखा जाता है टोगो। शुरुआत से ही टोगो अलग होता है। वह शांत बैठने वाला डॉग नहीं है। उसके अंदर अजीब सी बेचैनी है। जब भी सेप्पाला बाकी डॉग्स को ट्रेनिंग के लिए ले जाता है, टोगो किसी न किसी तरह उनके पीछे पहुंच ही जाता है। कभी वह जमीन खोदकर बाहर निकलता है, कभी बाड़ फांद लेता है, तो कभी खुद को चोटिल करके भी भाग जाता है। उसकी वजह से सेप्पाला की ट्रेनिंग बार बार खराब हो जाती है। बाकी डॉग्स का ध्यान भटक जाता है। सेप्पाला पूरी तरह परेशान हो जाता है। एक दिन गुस्से में वह टोगो को कमरे में बंद कर देता है। उसे लगता है कि अब यह सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अगली ही सुबह टोगो रोशनदान से कूदकर फिर बाहर निकल जाता है और उसी जगह पहुंच जाता है जहां सेप्पाला बाकी डॉग्स को ट्रेन कर रहा होता है। अब सेप्पाला का सब्र टूट जाता है। वह तय कर लेता है कि वह इस डॉग को अपने पास नहीं रखेगा। लेकिन हालात तब बदलते हैं जब एक दिन वह मजबूरी में टोगो को अपने साथ ट्रेनिंग पर ले जाता है। सेप्पाला सोचता है कि टोगो थोड़ी देर में थक जाएगा, लेकिन जैसे ही स्लेज चलती है, सेप्पाला हैरान रह जाता है। टोगो की रफ्तार बाकी सभी डॉग्स से ज्यादा होती है। वह बिना रुके दौड़ता रहता है। धीरे धीरे वह सबसे आगे निकल जाता है। सेप्पाला पहली बार टोगो को ध्यान से देखता है। उसे समझ आ जाता है कि यह डॉग साधारण नहीं है। वह अपनी पत्नी से कहता है, यह सिर्फ स्लेज खींचने वाला डॉग नहीं है, यह तो एक लीड डॉग है। इसके बाद टोगो को लीडर बना दिया जाता है। टोगो और सेप्पाला की जोड़ी जल्द ही अलास्का की कई रेस और चैंपियनशिप जीत लेती है। दोनों पूरे इलाके में मशहूर हो जाते हैं। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। साल बीतते जाते हैं। टोगो अब 12 साल का हो चुका होता है और तभी कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां से सिर्फ रेस नहीं बल्कि जिंदगियां दांव पर लगने वाली होती हैं। टोगो अब बूढ़ा हो चुका था। उसके शरीर पर उम्र साफ दिखने लगी थी, लेकिन उसके अंदर का जज्बा अब भी पहले जैसा ही जिंदा था। तभी साल 1925 आता है और पूरे शहर की किस्मत बदल जाती है। सेप्पाला जब एक दिन घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि शहर में एक खतरनाक बीमारी फैल चुकी है। सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ा है। अस्पताल भरे हुए हैं और हालात हर घंटे बिगड़ते जा रहे हैं। दवा शहर से बहुत दूर होती है। मौसम इतना खराब है कि कोई जहाज या हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकता। चारों तरफ बर्फीला तूफान आने वाला होता है। शहर के लोग घबरा जाते हैं। सबकी नजरें सेप्पाला पर टिक जाती हैं। सेप्पाला हालात समझ जाता है। वह जानता है अगर अब कोई निकला तो वही निकल सकता है। रात को वह अपनी पत्नी से कहता है, 60 मील का यह सफर इस मौसम में जानलेवा है, लेकिन अगर मैं नहीं गया तो इन बच्चों की जान नहीं बचेगी। उसकी पत्नी डरती है। टोगो 12 साल का हो चुका है। इतना लंबा और खतरनाक सफर उसके लिए सही नहीं है। लेकिन सेप्पाला जानता है इस रास्ते को टोगो से बेहतर कोई नहीं जानता। अगली सुबह सेप्पाला टोगो और बाकी डॉग्स के साथ बर्फीले तूफान में निकल पड़ता है। हवा इतनी तेज होती है कि आंखें खुली रखना मुश्किल हो जाता है। चारों तरफ सिर्फ सफेद अंधेरा। रास्ते में एक बहुत ही खतरनाक जमी हुई झील आती है। बर्फ नीचे से चटक रही होती है। अगर कोई नीचे गिर गया तो बचने की कोई उम्मीद नहीं। लेकिन टोगो बिना रुके सबसे आगे बढ़ता है। वह रास्ता पहचानता है और पूरी टीम को लीड करता है। किसी तरह वे झील पार कर लेते हैं। सफर के दौरान सेप्पाला गिर जाता है। उसका पैर जख्मी हो जाता है। खून बहता है
लेकिन वह रुकता नहीं। कई घंटे बाद उसकी मुलाकात हेनरी नाम के आदमी से होती है, जिसके पास दवा होती है। तेज तूफान की वजह से सेपाला उसकी आवाज नहीं सुन पाता, लेकिन टोगो सुन लेता है। वह अचानक रुक जाता है, पूरी टीम थम जाती है और तभी सेपाला समझ जाता है दवा मिल चुकी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब असली मुश्किल वापसी में होती है। दवा मिल चुकी थी, लेकिन असली खतरा अब शुरू होने वाला था। वापसी का रास्ता आने से भी ज्यादा खतरनाक था। तूफान और तेज हो चुका था। हवा चीख रही थी और बर्फ ऐसे गिर रही थी जैसे आसमान टूट पड़ा हो। सेपाला जानता था अगर अब जरा भी देर हुई तो सब कुछ खत्म हो सकता है। और तभी उनके सामने फिर से वही जमी हुई झील आ जाती है, वही झील जिसे वे मुश्किल से कुछ घंटे पहले पार कर पाए थे। अब हालत और खराब थी। बर्फ पहले से ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, नीचे पानी उबल रहा था। अगर इस रास्ते से नहीं गए तो सफर एक दिन और लंबा हो जाएगा और बच्चों के पास इतना वक्त नहीं था। सेपाला फैसला कर लेता है यही रास्ता जाएगा। वह टोगो की तरफ देखता है। टोगो बिना किसी डर के सबसे आगे बढ़ जाता है। जैसे ही स्लेज झील पर उतरती है, बर्फ जोर जोर से चटकने लगती है। हर कदम मौत के करीब था। अचानक एक जोरदार आवाज आती है और बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा बाकी झील से अलग हो जाता है। सेपाला और सारे डॉग्स उस टूटे हुए बर्फ के टुकड़े पर फंस जाते हैं। चारों तरफ तेज बहता ठंडा पानी। सेपाला समझ जाता है अगर अभी कुछ नहीं किया तो सब डूब जाएंगे। वह आखिरी ताकत लगाकर टोगो को गोद में उठाता है और पूरी ताकत से झील के उस पार फेंक देता है। फिर वह चिल्लाता है, खींचो टोगो, पूरी ताकत लगा दो। टोगो खुद जख्मी था, ठंड से कांप रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह दांतों से रस्सी पकड़ता है और पूरी जान लगाकर खींचता है। धीरे धीरे बर्फ का वह टुकड़ा किनारे की तरफ बढ़ने लगता है और आखिरकार सब लोग सुरक्षित जमीन पर पहुंच जाते हैं। सबकी जान बच चुकी थी, लेकिन टोगो अब पूरी तरह टूट चुका था। वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। सेपाला उसे गोद में उठाता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वह जानता था आज अगर टोगो नहीं होता तो कोई भी जिंदा नहीं बचता। वे किसी तरह आखिरी आउटपोस्ट तक पहुंचते हैं। वहां से दवा आगे भेज दी जाती है ताकि वह शहर तक पहुंच सके। बच्चों की जान बच जाती है, लेकिन टोगो, उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। दवा शहर की तरफ भेज दी जाती है। कुछ ही घंटों में वह बच्चों तक पहुंच जाती है। अस्पतालों में धीरे धीरे हालात सुधरने लगते हैं। जो बच्चे मौत के करीब थे, उनकी सांसें बच जाती हैं। पूरा शहर राहत की सांस लेता है। लेकिन दूसरी तरफ टोगो की हालत बहुत खराब होती है। वह पूरी तरह निढाल हो चुका होता है। उम्र भी हो चुकी थी और शरीर पर उस खतरनाक सफर के जख्म थे। सेपाला उसे अपने साथ घर ले आता है। वह उसे अकेला नहीं छोड़ता, दिन रात उसके पास बैठा रहता है। धीरे धीरे टोगो की हालत संभलने लगती है। वह पूरी तरह ठीक तो नहीं होता, लेकिन जिंदा रहता है। कुछ समय बाद टोगो फिर से सेपाला के साथ छोटी छोटी सैर पर जाने लगता है। अब वह स्लेज नहीं खींचता, बस अपने इंसान के साथ वक्त बिताता है। उधर बाहर की दुनिया में इस मिशन की कहानी फैलने लगती है। अखबारों में ज्यादातर नाम आता है बाल्टो का। लोग उसे हीरो कहते हैं। मूर्तियां बनती हैं, तस्वीरें छपती हैं, लेकिन सेपाला कुछ नहीं कहता। वह जानता है सच्चा हीरो उसे पता है। एक दिन उसकी पत्नी पूछती है, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता कि टोगो को उसका हक नहीं मिला? सेपाला जवाब देता है, जिसने जान बचाई उसे तालियों की जरूरत नहीं होती। समय बीतता है। कुछ साल बाद टोगो हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देता है। सेपाला टूट जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह जहां भी जाता है टोगो की कहानी बताता है। लोगों को सच बताता है कि असली सफर किसने किया था। सालों बाद दुनिया सच मान लेती है। 2011 में टाइम मैगजीन टोगो को कहता है ग्रेटेस्ट एनिमल ऑफ ऑल टाइम। यह सिर्फ एक सम्मान नहीं था, यह उस वफादारी की जीत थी जो सालों तक अनदेखी रही। यह कहानी हमें सिखाती है हर हीरो रोशनी में नहीं खड़ा होता। कुछ हीरो अंधेरे तूफानों में चुपचाप इतिहास लिख जाते हैं, और टोगो ऐसा ही एक हीरो था। अगर आपको भी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।